वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संगठन से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। शिमला के तीसा में भयंकर आग लगने से 4 सदस्यों की हो गई मौत। आजकल उत्तर प्रदेश में जनता का माहौल इस तरह से है कि जनता का कहना है कि सबको परखा बार बार, योगी आए एक बार और रहेंगे सदाबहार। अपना पुराना प्यार पाने के लिए पति ने पत्नी को एड्स का इंजेक्शन लगवाया। पूरी सच्चाई को जानने के लिए बने रहे हमारी वीडियो के साथ। हनी ट्रिप्स ग्राहकों का चल रहा है खुलेआम ब्लैकमेलिंग का धंधा। कई सारे ऐसे ऐप हैं जिस पे लड़कियां लड़कों को लुभावने ऑफर देती हैं, अपने अभद्र चित्र और वीडियो भेजती हैं और फिर इसी तरह से लुभाकर लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और उनसे फिर दोस्ती बनाती हैं। धीरे धीरे जब लड़का उनके जाल में फंस जाता है तो फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ थाना में आया। जो फेसबुक के जरिए लड़की ने दोस्त बनाया था उसको पहले अपनी अश्लील तस्वीरें भेजती रही और फिर लड़के से भी अपनी अश्लील तस्वीरें मंगाती रही और फिर दोनों ने आपस में एक अश्लील वीडियो बनाया जिसको ब्लैकमेल कर लड़की ने उससे 30,000 की डिमांड की और कहा कि अगर तुमने 30,000 रुपए नहीं दिए तो मैं हर सोशल मीडिया साइट पर इसको वायरल कर दूंगी। लड़के को कई बार इस तरह से भी फोन आए। कभी कोई बोलता था कि मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ और कभी कोई बोलता था कि मैं इंस्टाग्राम से बोल रहा हूँ। इस तरह से लड़के को रोज रोज सताया जाने लगा। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद उसके परिजनों के साथ लड़का पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट कराने गया और तभी इस भयानक राज का भंडाफोड़ हुआ और आज इस तरह से लाखों करोड़ों युवा इस ब्लैकमेलिंग की गिरफ्त में हैं। प्यार पाने के लिए पति ने पत्नी को जालसाजी के तहत एड्स का इंजेक्शन लगवाया। पत्नी के साथ रची गई खतरनाक साजिश। इंजेक्शन ये कह के लगवाया गया कि तीसरे महीने की गर्भवती होने के कारण आपको जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, इसलिए यह इंजेक्शन लगाया जा रहा है और इंजेक्शन लगवाना बहुत जरूरी है, जिसमें लड़के की तरफ से उसका सारा परिवार इस गुनाह में शामिल था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में हैरान कर देने वाली ऐसी घटना सामने आई है। ऐसा पता चला है कि उसने अपना पुराना प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी को HIV का टीका लगवाया और उसके बाद फिर पति ने अपनी पत्नी को अपने ससुराल छोड़ दिया, ये कहकर कि यहाँ से अस्पताल नजदीक है, इसको अस्पताल में जाना आना पड़ेगा तो कुछ दिन के लिए यहाँ रह लेगी तो इसका भी मन बहल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे वो लड़की कमजोर होती गई तो उसके घर वाले उसको अस्पताल लेके गए, जहाँ पर पता चला कि लड़की को HIV है। लड़की के घर वाले पढ़ी लिखी फैमिली होने के साथ साथ एक समझदार भी साबित हुए। उन्होंने चुपके से फोरेंसिक वालों को बुलाया और ब्लड की जांच करवाने के बाद पता चला कि लड़की को HIV कैसे हुआ है। जबकि शादी के समय पे लड़की के घर वालों ने 12 लाख रुपए कैश और 25 लाख रुपए का दहेज दिया था और जो जो उन्होंने डिमांड रखी थी वो सारी डिमांडें पूरी की गई थी। लेकिन लड़के ने लालच में शादी तो कर ली, लेकिन वो अपनी कलीग को चाहता था और उसी से शादी करना चाहता था। कुछ दिनों के बाद लड़की के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे और धीरे धीरे लड़की का हाल होता गया जैसे कि बहुत बड़ा गुनाह करके लड़की इस घर में आई हो। लड़की को मारा पीटा जाने लगा और पैसों की डिमांड की जाने लगी। हद तो तब हो गई जब लड़की के जेठ ने लड़की की अस्मिता पर हाथ डाला। लड़की ने विरोध जताया तो सारों ने मिलकर उसको बहुत मारा। उस समय लड़की ने अपने घर वालों को बुलाया था तो राजीनामा करके 2 घरों की इज्जत का वास्ता देकर किसी तरह से उस मामले को शांत किया गया। लेकिन उसके बाद लड़के ने जो षड्यंत्र रचा बहुत ही गंभीर मामला है। लड़की के घर वालों ने कहा कि हम अपने समाज के और अपने झूठी शान के लिए लड़की पर अत्याचार होता हुआ देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हद तो तब हो गई जब लड़की को HIV तक का घिनौना काम इन लोगों ने किया। लड़की के पेट में 3 महीने का बच्चा है। लड़की के साथ साथ वो बच्चा भी HIV संक्रमित हो गया और ये घिनौना अपराध है। अब हम इन लोगों को बर्बाद करके छोड़ेंगे क्योंकि इन लोगों ने 2 जानों की जिंदगी से एक साथ खेला है। लड़के के घर वालों का कहना है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती के आरोप थोपा जा रहा है, जबकि
लड़की पूरी तरह से बदचलन थी। हमें झूठ प्रेम करके लड़की को जबरदस्ती हमारे गले पे बांधा गया, जिसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लड़के वालों का कहना है कि हमारे परिवार की इज्जत खराब कर दी और हमारे लड़के की जिंदगी भी खराब कर दी। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस बदचलन लड़की को हमारे गले में थोप दिया गया। लड़की की हालत अब दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन लड़के के घर वालों को इतना नहीं पता था कि लड़की की फोरेंसिक रिपोर्ट और सारी जांच निकाली जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। लड़की के घर वालों ने शादी के 6 महीने पहले से जिस सारी रिपोर्ट के कारण लड़के के घर वाले सारे के सारे फंस रहे हैं। लड़की और लड़की के पेट में जो पल रहे नवजात शिशु को मर्डर करने के केस में सारे का सारा परिवार फंस रहा है। दोनों परिवारों में पूरी तरह से खेमा खेमी मची हुई है और पुलिस वालों ने दोनों ही परिवारों का मामला दर्ज कर लिया है। शिमला के तीसा में एक घर में भयंकर आग लगने से 3 बच्चे और एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल। परिवार के 4 सदस्यों में जिन जिन की मौत हुई है उसमें पिता 26 वर्ष, एक बेटा 6 वर्ष, एक बेटी 3 वर्ष, एक 1.5 वर्ष, इस तरह से बच्चों की सूचना मिली है। हिमाचल प्रदेश के पिछड़े जिलों में चब्बा नाम की एक जगह है जहां पर एक घर में पूरी तरह से आग लग गई और आग का बवंडर इतना भयानक था कि आग ने घर को तो जलाया ही, परिवार के 4 सदस्य भी उस आग में ध्वस्त हो गए। एक महिला भी बुरी तरह से घायल हुई है जिसको अस्पताल में पहुंचाया गया है। यह आग कैसे लगी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है। लोगों का कहना है कि रफी मोहम्मद का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। अब्बा जान को लेकर समस्त विपक्ष पार्टी और बीजेपी में छिड़ी जंग। उत्तर प्रदेश की राजनीति आए दिन गर्माती जा रही है और जहां राजनीति गर्माती जा रही है वहीं योगी आदित्यनाथ का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने इन 5 सालों में जनता के बीच में अपनी छवि ऐसी बनाई है कि सारे के सारे विपक्षी मिलकर भी एक साथ हो जाए तो भी योगी आदित्यनाथ की छवि को शायद उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं कर सकते। जनता का कहना है कि अब की बार योगी आदित्यनाथ जी को और मौका देंगे, क्योंकि पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा भी नहीं खड़ा किया था। उसके उपहार में जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दिया उससे हम बहुत खुश हैं और योगी आदित्यनाथ को एक बार और देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो घोषणा पत्र में लिखा था वो करीब करीब सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर कोरोना की महामारी नहीं आती तो शायद उससे भी आगे कर चुकी होती। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या में होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी कोरोना की महामारी से ज्यादा हाहाकार नहीं मचा और कोई भी आदमी कोरोना की इस महामारी में इतने बड़े लॉकडाउन में भूखा नहीं सोया। और ये सब परिश्रम योगी आदित्यनाथ जी का है। अगर कोई और सत्ता पर बैठा होता तो लाशों के ढेर लग गए होते और आधे से ज्यादा लोग भूखे मर गए होते। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से नंबर 1 पर हैं और जनता ने यह भी कहा कि हम जाने पहचाने योगी आदित्यनाथ को छोड़कर हम नए चेहरों पर क्यों विश्वास करें और बाकी के जो पुराने चेहरे हैं वो तो अपने कुकर्मों से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन कारण उनको हार का सामना देखना पड़ा था। जनता ने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है कि हमने अपना नेता चुन रखा है और वो ही 2022 में चुनाव जीतेंगे। इसी बीच जनता ने एक नारा भी लगाया, सबको परखा बार बार, योगी को देखा एक बार और अब देखेंगे बार बार। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।